हेलो एवरीबॉडी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम क्लासेस कैसे बनाते हैं एंड हमने देखा था उसका बेसिक। उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम कंस्ट्रक्टर्स अगले वीडियो में अलग से देखेंगे क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड थोड़ा सा बड़ा भी है, तो इसलिए हमने उसकी अलग वीडियो कर दी। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स होती क्या है। अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड ऑफ अ क्लास और स्ट्रक्चर दैट इनिशियलाइजेस अ न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट टाइप। यानी क्या मतलब हुआ, ये एक स्पेशल मेथड होती है कोई एक क्लास की या फिर कोई दूसरे स्ट्रक्चर की, लेकिन हम तो अभी क्लास ही देखेंगे। दैट इनिशियलाइजेस अ न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट टाइप। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल में एक पर्सन क्लास को इनिशियलाइज किया था, तो उसका एक इंस्टेंस बनाया था, तो ये उसे इनिशियलाइज करता है। अगर आपको नहीं समझा तो कोई बात नहीं, हम अभी आगे देखेंगे। कंस्ट्रक्टर्स के मेन दो टाइप होते हैं, मतलब ये आप टाइप नहीं कहते इसे, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं तो हम उसमें ये दो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम इसे टाइप नहीं कह सकते लेकिन सिर्फ मैं लिखता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका सिंटैक्स कैसा है। तो हमने क्लास बना दी एंड ये उसका क्लास नेम रख दिया एंड फिर उसके अंदर ब्रैकेट में हम जब क्लास नेम फिर से लिखते हैं हम कहते हैं उसे हम क्लास नेम फिर से लिखते हैं, फिर हम देते हैं एक पैरेंथेसिस एंड फिर हम देते हैं एक करली ब्रैकेट एंड एंड में सेमीकोलन। अब हम देखते हैं इसका एक एग्जांपल। हम बनाते हैं क्लास, हम बनाते हैं व्हीकल। क्लास व्हीकल इज इक्वल्स टू एंड उसमें बनाएंगे स्ट्रिंग मॉडल नेम एंड इंट नंबर ऑफ व्हील्स एंड हम और एक बनाते हैं कलर वाला स्ट्रिंग कलर। ओके, अब हम बनाना है इसका कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के दो तरीके, एक तो हम खुद उसका नाम लिख सकते हैं व्हीकल एंड ऐसे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं एंड हमने यहाँ पे एक्सटेंशंस दिखे डार्ट एंड फिर फ्लटर हमने इंस्टॉल कर रखे, फ्लटर एंड डार्ट यूटिलिटीज़। आपको ये सब इंस्टॉल करना है तो आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स इनबिल्ट मिल जाएंगे एंड आप कोई दूसरे भी देख सकते हैं। तो इसकी मदद से क्या होगा, देखिए आपको उस पर कर्सर रखना है एंड करना है कंट्रोल डॉट, फिर आपको तीसरे पे दिखेगा जनरेट कंस्ट्रक्टर, या जहाँ भी दिखा जनरेट कंस्ट्रक्टर पे दबा देना। ये देखिए कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बन गया है। तो अब मैं आपको कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स पहले समझाता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने पहले क्या किया है कि पहले नाम लिखा है क्लास का, फिर दी है एक पैरेंथेसिस एंड फिर दे दी एक करली ब्रैकेट। तो एक अलग से पैरेंथेसिस क्यों है एंड एक करली ब्रैकेट क्यों है। तो करली ब्रैकेट के अंदर हम वो लिखते हैं जो आप नेम्ड चाहते हो। यानी कि क्या होगा, हम आगे देखते हैं। अगर आपको नेम्ड चाहिए तो आप करली ब्रैकेट में लिखते हो एंड अगर आपको नेम्ड नहीं चाहिए, अननेम्ड चाहिए, तो आप पैरेंथेसिस में लिखते हो एंड जो भी आप पैरेंथेसिस में लिखोगे उसकी वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू डालते हो नहीं डालते तो भी चलता है। एंड इन्होंने यहाँ पे पहले से एक दे दिए तो हम ये हटा देते हैं। देखिए अब अगर मैं हटाऊँ तो एक एरर आता है, कांट हैव अ वैल्यू ऑफ नल। क्योंकि अब इससे क्या होगा कि अगर किसने ये क्लास को इंस्टेंशिएट किया लेकिन अगर उन्होंने इसको वैल्यू नहीं दी तो ये तो हमेशा के लिए नल रह जाएगा। एंड क्योंकि हमने इसे करली ब्रैकेट में लिखा है तो इनका कंपलसरी लिख जाना भी ये नहीं है कि अगर किसने नहीं लिखा तो भी चलेगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसके आगे लिख देंगे रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड से क्या होगा कि सबको इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी वरना वो ऐप ही नहीं चलेगा। तो एक बार वो उसकी वैल्यू डाल देता है तो फिर ऐप चलेगा। फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ, हम तो इसे डायरेक्टली बाहर ही लिख सकते थे पैरेंथेसिस में, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हमने ये इसलिए किया क्योंकि जब आप करली ब्रैकेट में लिखते हो तो आपको उसके साथ उसका नाम भी दिखाई देगा। देखिए अब मैं इंस्टेंशिएट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको नाम भी दिखाई देगा। ओके, तो व्हीकल करना था, एक सेकेंड, ये हमारी पिछली वीडियो का आ गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें मॉडल नेम लिख के आ गया तो हम बराबर मॉडल नेम डाल सकते हैं। तो ये इसमें ये इजी हो जाता है
कि अगर आप करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो तो हम इसे नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं। एंड इसका यही फ़ायदा होता है कि आपको यहाँ पे भी नाम दिख जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या भरना है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और वही अगर मैं इसे करली ब्रैकेट में ना लिखूँ, डायरेक्ट हम इसे पैरेंथेसिस में लिखते तो हमें रिक्वायर्ड हटाना पड़ता है, क्योंकि इसमें वो पहले से रिक्वायर्ड होता है। ये देखिए, अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, तो इसमें ज़्यादा मदद नहीं होगी क्योंकि आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको नाम लिख के आ रहा है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा आईडी यूज़ करते हैं VS कोड के अलावा तो आपको वो नाम भी शायद नहीं लिखा गया ना, आपको खुद लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर आप एक बार रिक्वायर्ड डाल देते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर दोनों यूज़ करना है तो आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, एकदम सिंपल है। पहले आपको उन दोनों के बीच में कर्सर लिखना है एंड आपको जो भी डालना है, हम इसका एक बना लेते हैं। ओके, हम लिखेंगे दिस डॉट नंबर ऑफ व्हील्स 2 एंड देखिए तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक बाकी लिख के आ रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, कलर हम देते हैं ओके। तो देखिए अब हमारा कंस्ट्रक्टर पूरा हो गया है। तो हमने देखा कि ये एक अननेम्ड कंस्ट्रक्टर है। जो अननेम्ड होते हैं उन्हें लिखना ही पड़ता है उनकी वैल्यू हमेशा, एंड सेम ऑर्डर में आपको लिखना होता है। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा देता हूँ कोई स्ट्रिंग, एंड अगर आपने पहले स्ट्रिंग लिख दी यहाँ पे और बाद में इंट लिख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड जो आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो वो रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन अगर आप रिक्वायर्ड उसके आगे लिख देते हो तो वो रिक्वायर्ड बन जाते हैं। एंड आपको उसके साथ उसका नाम भी आता है, एंड आप उसे कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, पहले जो लिखना है बाद में जो लिखना है। एंड अगर आप सोचो कि दिस क्या होता है, तो दिस आप जहाँ भी लिखते हो उसका मतलब होता है वो जिस क्लास में है उसे दिस कहते हैं। तो दिस डॉट मॉडल नेम मतलब व्हीकल डॉट मॉडल नेम, वो दिस का मतलब होता है। तो गाइस यही थे हमारे नेम्ड एंड अननेम्ड कंस्ट्रक्टर। हम अब भी जो ऐप सीखेंगे बिगनर्स में, उसमें तो ये एकदम अच्छे से बस इसका यूज़ होगा। एंड फिर अब जो बचते हैं अदर कंस्ट्रक्टर, फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर, कस्टम कंस्ट्रक्टर, बहुत सारे होते हैं, तो वो अभी इतने ज़रूरी नहीं है। दूसरे होते हैं लेकिन वो भी इतने ज़रूरी नहीं है। जब हम इंटरमीडिएट या एडवांस्ड सीखेंगे तो उस कोर्स में हम इसे सीख लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।